जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइफ 2.0 में, जहां हर दिन बेहतरीन ट्रिक के साथ, शानदार टेक्निक के साथ हर दिन बिहार सिविल कोड का लगातार आपको ये मॉक टेस्ट मिल रहा है। और ये मॉक टेस्ट 14 है, 14। इसके पहले 1 से लेकर 13 तक कराया जा चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार टेक्निक के साथ आप सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा, ताकि जो भी यूनिक चीज दिखाई दे या यूनिक अप्रोच दिखाई दे, तुरंत आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। और प्रैक्टिस मेरे साथ प्रत्येक दिन आप करते रहिए। एग्जाम जब आप लगा हुआ है इसका बिहार सिविल कोड का, तो लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस किए रहिएगा। तो एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो आपके लिए हर सवाल आसान होगा, हर सवाल आसान होगा, हर सवाल हलवा होगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इस सेशन का पीडीएफ भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, और अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और अंत में आपको ट्रिक ऑफ द डे भी है। आज के सेशन में अंत में ट्रिक ऑफ द डे भी है और बहुत शानदार टेक्निक है मिलने वाला है आपको। अंत में एक ऐसी अद्भुत और अजूबा ट्रिक मिलेगा जो यकीन मानिए अभी तक आपने नहीं देखा होगा। भरोसा करिए, अभी तक आपने वैसा नहीं देखा होगा। बहुत शानदार ट्रिक है अंत में मिलने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर देंगे, सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और बेल आइकन पर क्लिक करके रखेंगे, ताकि एक भी क्लास आपको मिस नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। और ये रहा आज का आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, जो बिल्कुल अद्भुत है और एक ही झटके में आप इसको चटका दीजिएगा। आराम से सीखिएगा। मैंने कई बार बताया है कि जब भी पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा तो प्रैक्टिस तो मेरे साथ करिए, ठीक है, वहां तक बात समझ में आ रही है, लेकिन सीखिएगा बड़े आराम से। सीखिए कि कैसे हो रहा है, और एक बार सीख गए और एक बार हैबिट में उतर गया ना बाबू, तो आप एक झटके में झटकाइएगा। ठीक है ना। देखिए, बोला है कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। शहर की जनसंख्या बताइए। शहर की जनसंख्या को हम मान लेते हैं, है ना। शहर की जो जनसंख्या है, जनसंख्या, उस जनसंख्या को हम मान लेते हैं x। क्या यूज कर लिए, x भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो 1 भी मान सकते हैं। ठीक है ना। अब बोला है x जो है वो इसके 5वें भाग से, 5वें भाग का मतलब x/5 से कितना अधिक है, 5000 अधिक है। तो जब भी अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर निकालेंगे। अंतर कितना का है, तो कहीं का 5000 का है। कितना का अंतर है, 5000 का। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, और 5x से x को माइनस करेंगे तो 4x बाई कितना हो गया, 5 हो गया, और इधर हो गया 5000। ठीक है ना। अब 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, इधर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20। ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 5 में गुणा करेंगे तो 25, और 12 5 60, 60 2 62, 1 0 है तो 1 0। यानी आपकी जनसंख्या हम क्या एज्यूम किए थे, जनसंख्या हमने यहाँ पर x को एज्यूम किया था, तो x का कितना वैल्यू आ गया, तो कहिएगा कि 6250। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, 6250। ऑप्शन सी हो गया। है ना मजेदार ट्रिक, अरे है ना मजेदार ट्रिक, अद्भुत ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आराम से देखिए, बिल्कुल अंदर से हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आराम से बस सीखते रहिए, देखते रहिए, और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। एकदम दिमाग पर प्रेशर मत लीजिएगा, आराम से सीखिए। देखो, बोला है कि किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगी। बोला है कि उस संख्या को हम यहाँ पर भी 1 भी एज्यूम कर सकते हैं, x भी। तो मान लीजिए हम x एज्यूम करते हैं, x का 30%, 30% का मतलब होता है 30/100। फिर इसी का 15%, 50% का मतलब होता है 50/100। ठीक है, कितना दिया है, तो कहेगा 18 दिया है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से 1 0 से 1 0 एज्यूम कैंसिल का हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, है ना। फिर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो x बराबर हो गया
यहाँ पर 20 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और 200 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, यानी 400 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 400 सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन आपका एरर है। क्या है? ऑप्शन आपका एरर है। ठीक है, ऑप्शन एरर है। आपका सही आंसर 400 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हर सवाल को एक झटके में चटकाना सीखते रहिए। ठीक है ना। देखिए सवाल, देखिए सवाल में क्या बोला है। सवाल में बोला है कि एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए। सबसे पहले मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत है 100% हम मान लेते हैं, वस्तु की कीमत 100, इसका 10% लाभ पर बेचिएगा तो कितना पर बेचिएगा? तो कहेगा 110%। और यही 110% का वैल्यू सवाल में दिया है 220। यही 110% का वैल्यू सवाल में कितना दिया है? तो कहेगा 220 दिया हुआ है। तो एक बार में इधर कटेगा, इसका डबल इधर दिख रहा है तो 2 बार में कट गया, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 2, 1% का वैल्यू हो गया 2। तो बोला है कि 30% हो जाए, कितना बेचिएगा? 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ये मतलब बेसिकली आपको 130 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 130 डिग्री का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि 30% का लाभ हो रहा है। अगर 30% की हानि पर बेचना होता तो इस 100 में से हम 30 घटाते, ठीक ना। लेकिन 30% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो जब 1% का वैल्यू 2 तो 130% का वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूना 26, 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो कहेगा 260 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कैसा लगा? कैसा लगा ट्रिक? आप बताइए, कितना शानदार ट्रिक है ना। बहुत जबरदस्त और शानदार टेक्निक के साथ आप हर क्वेश्चन को चटका पा रहे हैं, और ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में चटकाना है। सेम वो यही पैटर्न रहने वाला है, और एग्जाम ओरिएंटेड मैं सवाल लेकर आया हूँ, यही पैटर्न रहने वाला है। बस आप देखिएगा और एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है ना। देखो सवाल में बोला है कि किसी त्रिभुज के कोण दिया हुआ है, कितना दिया है? 3x, फिर दिया है 2x - 7, फिर दिया है 4x - 11। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोण दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो कहेगा 180 डिग्री। कितना डिग्री? तो कहेगा 180 डिग्री। तो 3x, 2x और 4x तीनों को ऐड करिए तो 3 2 5 5 4 कितना हो गया? 9x हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया -7 -11 मिलकर कितना हो गया? -18। अब -18 जब इधर से इधर आएगा तब प्लस में 18 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा ना, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो 9x बराबर जोड़िएगा तो 8 हो गया, और यहाँ पर 18 1 19 हो गया। ठीक है ना। तो x का वैल्यू हो गया 9 से 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 22 डिग्री। और यही आपसे पूछा था कि x का मान बता दीजिए कितना या x का वैल्यू, तो कहेगा 22 डिग्री। कितना? 22 डिग्री। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर। आप देख पा रहे हैं कि कितना एक झटके में, है ना, चटका पा रहे हैं, है ना। तो यही बेस्ट ट्रिक रहने वाला है। बस देख लीजिए, सीख लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक बेहतरीन ट्रिक मिलने वाला है, अद्भुत ट्रिक मिलने वाला है ट्रिक ऑफ द डे में। देखिए बोला है 250 रुपया पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर SI बराबर साधारण ब्याज का मतलब SI कितना होता है? तो कहेगा PRT/100, PRT/100। P बोले तो 250, ठीक है। और यहाँ पर 4.5% बोला है, ठीक है। इंटू टाइम बोला है 2 साल, यहाँ हो गया कितना बाबू? 100, ठीक है। तो 25 से 10 बार में 25 चौका 100 हो गया, 2 से 2 बार में, और 2 से यहाँ पर 5 बार में, मतलब हो गया कि 5 × 4.5, ठीक है। तो यहाँ हो गया 50 25, और 5 चौका 20, 20 2 22, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव, यानी 22.50, 22.50 आपके सवाल का आंसर हो गया। इतना रुपया हो गया ऑप्शन सी। कौन सा बाबू? तो कहिएगा इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से आपने एक बेस्ट ट्रिक के साथ एक झटके में चटका दिया। यही बेस्ट ट्रिक रहने वाला है, इसी तरह से सवाल को चटकाया जाता है ना। बहुत बेस्ट ट्रिक है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और हर क्वेश्चन को एक झटके में
चटकाते रहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार, बस हंसते रहिए, सीखते रहिए। बोला है सवाल में कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी, सी तथा सी तीनों राज्य को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ अधिक रुपये मिले हों तो बी का हिस्सा बताइए। समझिए बात, 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, ठीक है, एक बी है और एक सी है, और इनका अनुपात दे दिया है 2:3:4, ठीक है। अब एक बात बताइए, बोला है कि सी को ए से 400 करोड़ अधिक रुपया मिले, मतलब सी और ए का डिफरेंस दिया है। मैंने कई बार बताया है कि अधिक कहे चाहे कम कहे तो याद रखिए हमेशा डिफरेंस की बात होती है। तो सी और ए का डिफरेंस कितना है, सी और ए का डिफरेंस निकालेगा तो कितना होगा, तो कहेगा 2 यूनिट, और यही 2 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 400, यही 2 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 200। 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया तो सवाल में बोला है कि बी का हिस्सा बताइए। अब बी का कितना यूनिट है, तो कहेगा 3 यूनिट है। बी का कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 200 था, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 2 6, यानी 600 करोड़, यानी 600 करोड़। 600 करोड़ आपके सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल आपने एक झटके में चटका दिया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, और बहुत ही बेस्ट ट्रिक है इस तरह के सवाल को चटकाने का, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक से आप चटकाएंगे इस तरह के सवाल को। बेस्ट अप्रोच है, बस सीखते रहिए, देखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। हाँ, अगर फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर पसंद आ रहा है, सब ट्रिक बेहतर लग रहा है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नए अपडेट और आने वाले नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, और कोई भी ट्रिक का क्लास आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिए सवाल में बोला है कि आरोही क्रम व्यवस्थित प्रक्षेपणों के एक सेट 11 12 14 15, x+1, x+3, x 20 23 25 27 की माध्यिका 27 दिया है। अच्छा, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो कहेगा कि माध्यिका निकाला जाता है असेंडिंग ऑर्डर में सजाकर या डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से सजा हुआ है। 11 12 आप देख पा रहे हैं कि 11 12, ठीक है, फिर 12 के बाद आपको 14 दिया है, ठीक है, 14 के बाद 15 दिया है, 15 के बाद x+1 दिया है, x+3 दिया है, फिर 20 दिया है और 23 दिया है, 25 दिया है, 27 दिया है, ठीक है। इसका माध्यक दे दिया है 17। माध्यिका कितना दे दिया है, 17। माध्यिका कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कल ट्रिक। क्या बताया कि लेफ्ट साइड से एक डिजिट को हटाइए, राइट साइड से हटाइए, फिर लेफ्ट साइड से हटाइए, राइट साइड से हटाइए, फिर लेफ्ट से खत्म करिए, राइट से खत्म करिए, फिर लेफ्ट से खत्म, राइट से खत्म, तब बच गया यह दोनों। कौन दोनों, यह दोनों। इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, माध्यिका। दोनों को जोड़िए, x+1 और प्लस x+3, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल गया, माध्यिका निकल गया। और माध्यिका कितना है, 17 है। माध्यिका कितना है, 17 है। x मिलकर 2x प्लस 2 3 और 1 मिलकर 4 हो गया। यहाँ 17 में 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूना 34 हो गया। यहाँ पर 2x और 4 इधर आकर घटेगा तो 34 में से 4 घटाएंगे तो 30 होगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 15 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 15 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, तो कहेगा 15 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि यही बेस्ट ट्रिक है, और इस ट्रिक से अगर चटकाया जाए तो एक झटके में चटकाया जा सकता है। बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और थोड़ा सा भी आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। मैं हूं ना आपके साथ, तो फिर आपको किस बात का गम है। जब मैं हूं आपके साथ तब बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाइएगा। बस प्रत्येक दिन अगर आप सेशन ज्वाइन करते हैं तो प्रत्येक दिन सेशन में जुड़िए, और प्रत्येक दिन बस आप सीखते रहिए और देखते रहिए। और पीडीएफ का तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा लिंक उसका, ठीक ना। बहुत शानदार। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेहतर तरीके से, और शानदार ट्रिक मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए ज़बरदस्त ट्रिक है, सीखिए कैसे चटकाएंगे, सीखिएगा। 3 1 या 3 3 और 2 5/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 3 या 12 12 और 3 15/4 हो गया। और यहाँ पर डिवाइड दिया है, 4 1 या 4 4 और 1 5/4 हो गया। अब इसका ट्रिक क्या है, 49 है
तो 49 लिख देंगे, ठीक है। और 99 है तो 00 लिख देंगे और इसमें से इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। इन दोनों का कितना का अंतर है? 48 और 49 में 1 का, और इसमें देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इस 49 से 245 में गुणा भाग देंगे तो कितना होगा? 5 होगा। इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी घटाएंगे तो 4899 हो जाएगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 5 जब 15, ऊपर हो गया 5 5 जब 25, नीचे 4, इसको पलट देंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 4 ऊपर 5 नीचे, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, 9 5 45 और 4 49 हो गया, 4 कैरी, 8 5 40 4 44 हो गया, 4 कैरी, 5 चुका 20 4 24 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, 5 से 50 25 हो गया, तब 5 इधर हो गया, इधर 24,495 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 24,500 हो जाएगा, 24,500 हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक के साथ, है ना, और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आप हर क्वेश्चन को चटका पा रहे हैं। बहुत शानदार टेक्निक मिलने वाला है, अंत तक देखिएगा और अंत में तो बिल्कुल अद्भुत ट्रिक मिलने वाला है। मतलब ये समझिए कि ट्रिक ऑफ द डे में अद्भुत होगा, बहुत अद्भुत। देखिए सवाल में बोला है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए चाल को कितनी बढ़ानी पड़ेगी? देखिए पहले स्पीड कितना दिया है, तो कहेगा स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा टाइम कितना लग रहा है, तो कहेगा टाइम लग रहा है कितना, तो कहेगा कि 8 घंटा। तो अब यहाँ से डिस्टेंस निकालिएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 50 का और टाइम लग रहा है 8 घंटा, मतलब 8 5 40 किलोमीटर हो गया। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। अब देखिए फिर से कह रहा है कि टाइम अगर 5 घंटा कर दें तब स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, तो स्पीड बराबर होती है, स्पीड बराबर होता है क्या बाबू, तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना का है? 4 से डिस्टेंस कवर करना है कितना घंटा में, तो कहेगा 5 घंटा में। तो कितना हो गया, तो कहेगा 80 हो गया। कितना हो गया? 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। पहले स्पीड कितना था, तो कहेगा 50 था, अभी स्पीड कितना हो गया? 80 हो गया। कितना बढ़ाया गया है, तो कहेगा कि 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया गया है। मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा सी, जो बड़ी आसानी से एक बेस्ट ट्रिक के साथ आपने चटका दिया। बहुत शानदार आंसर आपने निकाला है, बहुत ही बेसिक तरीके से आपने, है ना, टाइम डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम का फार्मूला लगाकर आपने एक झटके में इस सवाल को चटका दिया, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। आराम से सीखिए, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं चाहिए, हमें आराम से सीखना है, लेकिन जब चटकाना होगा तो एक झटके में चटकाइएगा, ये आपके मन में होना चाहिए, है ना। बहुत शानदार, प्रैक्टिस करिए, बहुत मजा आने वाला है। देखो बोला है सवाल में, ध्यान सुनना, सवाल में बोला है कि P और Q किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। P और Q किसी काम को 6 दिन में करते हैं, Q अकेला उस काम को 10 दिन में करता है। तो बोला है कि P अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालना है, कैसे निकलेगा टोटल वर्क, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो कहेगा 30 होगा, यही टोटल वर्क हो गया। 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 यूनिट होगा, 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 यूनिट होगा, यानी P और Q मिलाकर 5 यूनिट काम करते हैं। P और Q मिलाकर 5 यूनिट और Q अकेले 3 यूनिट काम करता है। तो P अकेले कितना यूनिट काम करता होगा, 2 यूनिट, तभी तो 2 और 3 मिलाकर 5 हो रहा है। मतलब P का जो कितना यूनिट है, 2 यूनिट काम करना है। करना किसको है, तो कहेगा P को करना है। कितना काम करना है, तो कहेगा टोटल काम करना है 30, टोटल काम करना है 30। इनकी क्षमता कितना है, 2 यूनिट क्षमता है, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, काम अकेले 15 दिन में करेगा। काम अकेले अगर करता है तो P अकेले 15 दिन में काम को समाप्त करेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा बी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। सवाल देखिए, सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। सवाल में क्या बोला है, सवाल में
कि कमला का विवाह 6 बरस पहले हुआ था। कमला का विवाह कब से हुआ था? 6 बरस पहले हुआ था। ठीक है, आज उसकी आयु उसके विवाह के आयु से 1.1/4 गुना है, 1/4 गुना है। देखिएगा, कमला का विवाह मान लीजिए 6 बरस पहले हुआ था, तो मान लेते हैं कि कमला का जो विवाह है, कमला का विवाह वो 6 बरस पहले, कमला का विवाह जो है वो मान लीजिए कि आपको कितना, तो कहेगा कि x बरस पहले हुआ था। कितना बरस पहले? x बरस पहले। तो वर्तमान अगर बताएं, वर्तमान इनकी आयु तो 6 बरस पहले हुआ था, तो वर्तमान आने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, तो कहेगा बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। 6 बरस पहले अगर 1 से, तो वर्तमान आने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वर्तमान निकलेगा। अच्छा, उसके बाद बोला है कि उसकी आयु उसके विवाह के समय से कितना गुना है? इतना गुना है। तो विवाह के समय x था, कितना था? x था, तो उसका कितना गुना बोला है? तो 1/1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 5x/4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5x/4 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो यह भी वर्तमान आयु हो गया, यह भी वर्तमान हो गया, यह भी वर्तमान हो गया। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा x + 6 = 5x/4। ये x इधर आएगा तो घटेगा, तो 5x/4 - x बराबर 6 हो गया। मतलब x/4 बराबर हो गया 6, तो x बराबर हो गया 6 × 24। x का वैल्यू हो गया 24, तो x जब 24 आ गया, तब वर्तमान आयु अगर निकालना हो वर्तमान, तो 6 बरस इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये क्या है? x + 6 वर्तमान है, तो वर्तमान आयु इनकी हो जाएगी, वर्तमान आयु 24 और 6 कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 30 साल। अभी वर्तमान आयु कितना है? 30 साल। अच्छा, आगे बोला है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। पुत्र की आयु अगर निकालना हो सन का, तो बोला है कि जो 30 है ना, इसी का 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा? तो कहेगा 3। ये पुत्र का हो गया, 3 साल अभी, यानी अभी पुत्र 3 साल का है। तो बोला है 5 साल बाद पुत्र कितना का आयु का हो जाएगा? तो 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 × 3 = 8 साल हो जाएगा। पुत्र अभी कितना साल का हो जाएगा? 5 साल बाद 8 साल का हो जाएगा। ऑप्शन बी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार अप्रोच है। इसी अप्रोच से आपको चटकाना है इस तरह के सवाल को। यही बेस्ट अप्रोच है और यही बेस्ट वे है। ठीक है ना? देखो सवाल देखिए, सवाल देखिए, सवाल बोला कि एक संख्या का 60%, एक संख्या x मान लेते हैं, इसका 60% का मतलब होता है 60/100। ठीक है। और बोला है दूसरी संख्या का 2/3, दूसरी संख्या y है, उसका 2/3 का मतलब 2/3। ठीक है, बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात बताइए। 20×3 60, 20×5 100। ठीक है, तो यहाँ x/y बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10 और यहाँ 3 9, यानी अनुपात हो जाएगा 10:9, 10:9। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन ए आपके पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल आपने एक झटके में इसको चटका दिया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आप चटकाते रहिए। बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से सीखिए और आराम से हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते हुए चलिए। देखिए सवाल में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसकी आधार की लंबाई 5 मीटर तथा कोण 13 मीटर है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी आधार की लंबाई है आपको 5 मीटर और कोण है 13। कोण है कितना? 13। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई निकालना पड़ेगी। ये लंब, तो लंब बराबर फार्मूला होता है पी बराबर परपेंडिकुलर बराबर होता है hx² - bx²। तो h मतलब 13, h बोले तो हाइपोटेनियस 13 का x² लिख देंगे और -b बोले तो 5, तो 5 का x² लिख देंगे। अब देखिए ना, 13 का x² 169 और 5 का x² 25, घटाएंगे तो 144 और 144 का x² हो गया 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है, अब त्रिभुज का एरिया क्या होता है? तो 1/2 b × h, यानी
बेस इंटू हाइट 1/2, बेस बोले तो 5 और हाइट बोले तो 12। कैंसिल करेंगे 2 से 12 को 6 बार में 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर आपके सवाल का आंसर हो गया। 30 मीटर स्क्वायर आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, है ना शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है और एक बेस्ट ट्रिक है चटकाने का, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है, ठीक है ना। इसी बेस्ट ट्रिक के साथ आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली एक झटके में चटका सकते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि x, y और z 3 व्यक्ति हैं और इनकी औसत 120 है। आगे बोला है कि y जो है z से 40 रुपया अधिक है, तो z को हम मान लेते हैं a। क्या मान लेते हैं? a। तो z को a मानेंगे तो y जो बोला है z से 40 रुपया अधिक, तो हमने इसमें 40 जोड़ दिया, 40 रुपया अधिक मतलब 40 जोड़ दिया। फिर बोला है x जो है वो z से दुगुना है, तो z कितना a माने हैं तो x कितना हो जाएगा 2a, दुगुना बोला है तो 2a, ठीक है। बोला है कि x की दैनिक मजदूरी बता दी x की। अब एक बात बताइए, तीनों को मिलाकर औसत कितना होगा आपके हिसाब से? तो कहेगा 2a प्लस a प्लस 40 प्लस a। तीनों का औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपके हिसाब से औसत इतना है और क्वेश्चन बोला है कि औसत 120 है, क्वेश्चन बोला है औसत 120 है। तो देखिए 2a, a मिलकर 3a, 3a और a मिलकर 4a और प्लस 40 है तो 40 रहेगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 360 हो जाएगा। तो 4a बराबर ये 40 इधर आकर घटेगा तो 320 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 80 बार में, मतलब a का मान हो गया 80, a का मान हो गया 80। जब a का वैल्यू 80 हो गया तो सवाल में बोला है कि x की दैनिक मजदूरी बताइए, तो कितना है दैनिक मजदूरी x की? 2a। तो 2a का मान निकालिए तो 80 दूना 160, यानी 160 x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया? 160 और यही आपका सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक से और कितना मजेदार ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को चटका पा रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहिए। क्यों? क्योंकि ट्रिक ऑफ द डे आने वाला है और ट्रिक ऑफ द डे बहुत मज़ेदार है। अब देखिए 3 घन है, छोटा छोटा 3 घन है और हर घन की भुजा दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। इससे थोड़ा सा जो बड़ा है इसका घन की भुजा 8 दिया हुआ है और इससे थोड़ा सा बड़ा है जो इसके घन की भुजा दिया हुआ है कितना? 10 दिया हुआ है। तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, उसकी घन की भुजा बता देना है। तो उसकी घन की जो भुजा बनाया जा रहा है पिघलाकर, उसकी जो बनाया जा रहा है इसकी भुजा को हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a। अब एक बात बताइए, तीनों को मिलाइएगा और पिघलाइएगा तो तीनों को आयतन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और जो बनाया जा रहा है उसके आयतन के बराबर कर देंगे। जब भी कोई पिघलाकर दूसरा रूप बनाया जाए तो याद रखिए आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर कर देंगे। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तीनों का जोड़ देंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 6 का क्यूब। a क्यूब होता है। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 8 का क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो कहेगा 10 का क्यूब और इसका वॉल्यूम कितना होगा? a का क्यूब। तो a क्यूब लिख देंगे। 6 का क्यूब मतलब 216, 8 का क्यूब मतलब 512, 10 का क्यूब मतलब हो गया 1000। कितना? 1000 बराबर हो गया a क्यूब। तो यहाँ पर a क्यूब का वैल्यू हो गया कितना? जोड़ दीजिए तो यहाँ हो गया 12 और 16 हो गया आपको 28 और यहाँ हो गया 5 और 2 728। 728 में 1000 जोड़ेंगे तो 1728 हो गया। और जब a का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से a का वैल्यू तो इधर आएगा तो क्यूब रूट निकलेगा। क्या निकलेगा? क्यूब रूट निकलेगा। यानी 1728 का क्यूब रूट कितना होता है? 12 होता है और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त और शानदार टेक्निक के साथ आपने इसको चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार सवाल। देखिए सवाल में बोला कि x - 1/x बराबर 3 दिया है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा x माइनस वन। एक्स इधर आकर घटेगा तो 2x हो गया, 2x बराबर माइनस वन। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया -1/2, x का वैल्यू हो गया -1/2। अब आपको वैल्यू निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। ये x स्क्वायर जब इसके नीचे आएगा तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और ये जो 1 के नीचे x स्क्वायर आएगा तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 1 प्लस 1/x का वैल्यू दिया है 1 माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये कि इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 1/1 का एक्स स्क्वायर 1 और 2 का एक्स स्क्वायर 4, 4 ऊपर जाएगा तो 1 + 4 हो जाएगा, और 1 + 4 का मतलब 5 हो गया, और 5 ही आपके सवाल का आंसर हो गया। 5 ही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन एरर है। ऑप्शन क्या है बाबू? एरर है। ऑप्शन आपका एरर है, और एक झटके में आपने चटका दिया, आंसर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5। बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। बिल्कुल एक झटके में आपने चटका दिया। बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है, यही बेस्ट अप्रोच है, ठीक है ना। और इसको देखो, इसको कैसे चटकाएंगे, है ना। ये भी बहुत मज़ेदार ट्रिक है। देखिए सवाल में बोला है कि 1 माइनस 5/, ठीक है, 5/7 प्लस 1/, ठीक है, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसे है। अब इसका मज़ेदार ट्रिक देखिए, मज़ेदार ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। लास्ट में कितना है तो कहेगा 1/3 है। 1/3 यहाँ से पकड़ लीजिए, 1/3 आप क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ कितना स्टेप लिखा गया है। पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इतने वाले को इसके नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बाद में ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना स्टेप है? 1 2 3 स्टेप है, तो 3 प्लेस यहाँ बना देंगे। 3 प्लेस हमने बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ कितना लिखा है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ कितना लिखा हुआ है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। बहुत शानदार। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस है ना, तीनों जगह प्लस है, तो जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 3 2 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। अच्छा 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका 28, 28 और 3, 28 3 31 हो गया, 28 3 31 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 31 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 का 21, 7 कम 7, ठीक है, 217 हो गया। 217 में 7 जोड़ेंगे तो 224 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 224 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 224। अच्छा आंसर किधर से लिखेंगे? आंसर यहाँ 7 प्लस के रूप में है ना, माइनस के रूप में, जो भी रहे, यहाँ से संख्या स्टार्ट अगर होती है यहाँ से, तो आंसर राइट साइड से लिखेंगे, और इन्हीं दोनों लास्ट वाले प्लेस को पकड़ेंगे। यही लास्ट वाले 2 प्लेस को पकड़ेंगे, आंसर लिखेंगे राइट साइड से। तो यहाँ हो जाएगा आंसर कितना? 224/31 हो गया, 224/31 हो गया, ठीक है। अब समझिए, लेकिन ये आंसर किसका है? तो नीचे वाले का है, केवल नीचे वाले का। अब ये बाकी है, क्या बाकी है? तो 1 माइनस 5/, यही सब है ना। 5 के नीचे क्या है? यही सब है, और यही सब का आंसर कितना है? तो कहेगा 224/31। तो इसके नीचे लिख देंगे 224/31 लिखना था नीचे, लेकिन ऊपर चला गया 31, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब समझिए, 1 माइनस 31 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो गया, और 5 कम 5 155 हो गया, और नीचे 224 है तो 224। बस इसको 224 में से 55 को घटा देना है। तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचेगा 11 में से 5 गया तो 6, और नीचे 224 है तो 224। 69/224 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 69/224 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन ए है। कहाँ है बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए है। बहुत शानदार ट्रिक के साथ, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। इसको चटकाने का यही सेम, है ना, बेस्ट अप्रोच है, और इसी अप्रोच के साथ आप एक झटके में हर क्वेश्चन को चटका सकते हैं जब भी इस टाइप का सवाल दिखाई दे, ठीक है ना। अब देखिए सवाल, देखिए। अच्छा ये तो हो गया। ये देखिए, ये सवाल बोला है कि एक पेड़ जड़ से टूटकर एक भवन पर 45 डिग्री के साथ लग गया है। यदि पेड़ की जड़ भवन से 20 मीटर की दूरी पर हो, कितना मीटर पर? 200 मीटर पर, 200 मीटर की दूरी पर हो, तो बोला है कि यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना है। तो बोला है कि भवन की ऊंचाई बता दीजिए। तो अब मज़ेदार ट्रिक देखिए, बिना पेन के आप चटकाएंगे। पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सवाल में, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी पेन के। बिना पेन के मौखिक चटकाइएगा। याद रखिए, जब भी यहाँ पर एक कोण, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि समकोण है। जब भी यहाँ 45 डिग्री का कोण बने, जब भी यहाँ पर 45 डिग्री का, तो जितना यह उतना ही यह, याद रखिएगा। जितना यह उतना ही यह, मतलब जितना बेस उतना ही परपेंडिकुलर, याद रखिएगा। कब? जब यहाँ 45 डिग्री लिखे तब। तो यहाँ 45 डिग्री लिखा है तो ये 200 है, तो ये भी 200 हो जाएगा, ये भी 200, और इसका ऊंचाई ही पूछा था, यही आंसर हो गया।
यही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बोलिए कोई दिक्कत हुआ तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ, और ये ऑप्शन आपने चटका दिया बड़ी आसानी से और एक बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ। आप समझ पा रहे हैं कि कितना जल्दी और बेस्ट ट्रिक के साथ आपने इस सवाल को चटका दिया, बिना पेपर के, बिना कलम के, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि पीतल के एक निश्चित प्रकार से 25% जांचता है और बाकी तांबा है। तो पीतल कितना है, 264 किलोग्राम है, ठीक है, और इसमें 25% जांचता है। तो एक बात बताइए, जब 25% जांचता होगा, जब 25% जांचता होगा तो बाकी जो 75% होगा वही ना तांबा होगा, वही तांबा होगा कि नहीं होगा, और वही वैल्यू निकालना है तांबा का। तो 264 का 75% निकाल देंगे तो नहीं निकल जाएगा तांबा कितना है उसमें, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 छक 24 और 4 छक 24, 6 तिरी 18 और 6 तिरी 18 1 19, 198 किलो हो गया। 198 केजी आपके सवाल का आंसर हो गया। 198 केजी मतलब ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बेस्ट ट्रिक है ना चटकाने का, बहुत शानदार ट्रिक है। आप देख पा रहे हैं कि कितना बेस्ट ट्रिक के साथ एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाया जा रहा है, और बिल्कुल आप भी चटकाइएगा। एक बार हैबिट में आ जाएगा ना बाबू, तो आप एक झटके में चटकाइएगा। अब आ गया, था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई, है ना, था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। अब इसका मजेदार ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक झटके में चटकाइएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है जो एक झटके में चटकाइएगा। जैसे यहाँ पर डिवाइड करना है 222 में 37 से। अब मजेदार ट्रिक देखिए, ना तो आपने देखा होगा ना कभी सीखा होगा, ना आपने देखा होगा ना कभी सीखा होगा। 37 एक अद्भुत नंबर होता है, 37 एक अद्भुत नंबर होता है। जब भी कोई संख्या रिपीटेड हो, रिपीटेड का मतलब 3 बार रिपीटेड संख्या हो, 2 2 2, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, जब भी इस तरह रहे तो इसका ट्रिक क्या है, मजेदार अद्भुत ट्रिक है। तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6, और 6 आपके सवाल का आंसर। 6 आपके सवाल का आंसर एक झटके में। बोलिए कहीं दिक्कत हुआ तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। तो आपने पहला क्वेश्चन चटका दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 333 है और इसमें 37 से डिवाइड करना है। अब देखिए कितना मजेदार ट्रिक है, करना कुछ नहीं है, तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो 3 3 6 3 9, 9 आपके सवाल का आंसर। 9 आपके सवाल का आंसर एक झटके में, और इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। ये क्वेश्चन है 444/37, इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। कहाँ देना है तो कहेगा कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। देखना आप चाहते हैं कि सबसे पहले किसका आंसर कमेंट बॉक्स में आता है, एकदम कमेंट बॉक्स स्पीड पकड़ लेना चाहिए, इस तरह आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार। और इसका पीडीएफ फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। फ्री में पीडीएफ मिलेगा, कहाँ मिलेगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आपको अगर बेहतर लगा होगा, सब लोगों को अच्छा लगा होगा, तो सब लोग क्या कर देंगे, लाइक करके जाएंगे। सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, तो ताकि आपके क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।